हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारत और नेपाल के संबंधों को देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सबसे पहले बात करें तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल के मध्य संबंध अनादिकाल से है। दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, इंडिया और नेपाल। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संबंधी के द्वारा नई ऊर्जा दी। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मैत्री के सहयोग के अद्वितीय संबंध रखते हैं, जिसमें खुली सीमाओं और जनता के बीच रिश्ते और नातेदारी व संस्कृति के संपर्कों का गहरा संबंध है। भारत और नेपाल के मध्य शांति और मैत्री के संबंध से भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों की शुरुआत को आधार प्राप्त हुआ है। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाओं और अवसरों का अभूतपूर्व लाभ उठाया। वर्तमान में लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं। भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चलता रहता है तथा यात्राएं भी नियमित रूप से होती रहती है। नेपाली प्रधानमंत्री श्रीमान सुशील कोइराला, जो 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। और उसके बाद अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल की यात्रा की तथा नवंबर में दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते का हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त आयोग की सहित कई द्विपक्षीय संस्थागत संवाद तंत्र है, जिसमें अध्यक्षता भारत के विवेक और मंत्री और नेपाल के विदेश मंत्री करते हैं। जब 25 अप्रैल 2015 को नेपाल ने 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, तब उस वक्त में भी भारत सरकार ने बहुत सारी मदद की थी। भारत ने नेपाल में राष्ट्रीयता आपदा प्रतिक्रिया दल और राहत सामग्री सहित विशेष विमान को नेपाल के बचाव के लिए भी वहां पे भेजा था। नवंबर 2005 में भारत में और दिल्ली में 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12 बिंदु की सहमति से भारत सरकार ने शांतिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की नियत नवंबर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते द्वारा निर्धारित रूपरेखा का भी स्वागत किया था। शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने तथा विविधता निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने के लिए माध्यम से तथा बहुदलीय लोकतंत्र के संस्थागन के रूप में भारत और नेपाल के लोगों और सरकार की आवश्यकताओं के प्रति लगातार समर्थन किया गया था। भारत ने सदैव माना है कि सभी पक्षधारकों पर बोर्ड द्वारा व्यापक सहमति से केवल एक समावेशी संविधान की नेपाल में अस्थायी शांति और स्थिरता पैदा करेगा। नेपाल पर चीन की तुलना में भारत का अधिक प्रभाव शुरू से ही रहा है, और यद्यपि भारत एवं नेपाल यह आंतरिक एवं राजनीतिक मामलों में उथल पुथल की नीति का अनुसरण करता है, लेकिन वहाँ की स्थिर राजनीति स्तर पर शांत नहीं बैठ सकता। नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने 20 सितंबर 2015 को मधेसिया तथा अन्य दलों के विरोध प्रदर्शन के दौर एक संविधान नेपाल पर चीन की तुलना में भारत का अधिक प्रभाव रहा है। यद्यपि भारत प्रख्यापित किया गया है, भारत सरकार ने चल रहे विरोधियों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और नेपाल सरकार ने अनुरोध किया है कि वह विश्वसनीय राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। 1996 से भारत को नेपाल का निर्यात 11 गुना से अधिक और द्विपक्षीय में 7 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1995 और 96 में नेपाल के कुल बाहरी व्यापार में 29.8% का द्विपक्षीय व्यापार, 2013 में से 14 में 66% और नेपाल से भारत का निर्यात वर्ष 1995 से 96 में 230 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2013 में 14 में 37.1 अरब रुपये हो गया था। नेपाल से भारत को निर्यात होने की प्रमुख वस्तुएं हैं पॉलिस्टर का धागा, जूट का सामान, धागा, जड़ा, सीट, पैकेज जूस, इलायची, पाइप, जूते, उसके साथ ही सैंडल, पत्थर और रेत। ये सारी चीज़ें जो है
नेपाल से भारत को निर्यात की जाती है। नेपाल की कुल स्वीकृति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38.3% हिस्सा भारतीय उपक्रमों का है। 15 जुलाई 2013 को नेपाल सरकार ने 72.694 अरब रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कुल 3004 विदेशी निवेश परियोजनाएं को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही नेपाल में लगभग 150 भारतीय उपक्रम हैं जो निर्माण, सेवा, बैंकिंग, बीमा, शुल्क और दूरसंचार, विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रहते हैं। कुछ बड़े भारतीय निवेशकों में ITC, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, CTCL, MTNL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन एंड उसके बाद जिनर इंडिया, BIT ग्रुप होल्डिंग, आभूषण इंफ्रा प्रोजेक्ट और टाटा पावर आदि शामिल हैं। तो ये थी रिलेशन हमारी इंडिया और नेपाल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ अगर बात करें तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP ओली ने प्रधानमंत्री पद संभाल कर सबसे पहले भारत का दौरा किया था। उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूती हुई थी। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत से राहत सामग्री तथा NDRF के जवान सहायता के लिए भेजे गए थे। इस तरह भारत हर समय नेपाल की सहायता करता रहता है, सदियों से पहले भी करता था और अभी भी करता है। अभी क्या है कि नेपाल में एक राजशाही की डिमांड की जा रही है लोकतांत्रिक से। भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा तनाव 2015 में मधेसियों का विरोध से बढ़ा। मधेसियों वहाँ की तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। जब 2015 में नया संविधान बना तो वहाँ पर संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई कि थारू, मधेसी और जनजाति लोगों को नेपाली सांसद में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कम मिला और नेपाली पहाड़ी लोगों को अधिक मिला, जिसके चलते मधेसियों ने 2015 में भारत नेपाल सीमा पर सड़क जाम किया, जिससे भारत से नेपाल जाने वाले सामान की आवागमन बंद हो गया और नेपाल से भारत पर आरोप लगाया कि आंदोलन भारत समर्थित है। अभी हाल ही में नेपाल द्वारा अपनी मानचित्र में लिपुलेख का क्षेत्र अपनी मानचित्र में शामिल किया गया, जो भारत और नेपाल के बीच वर्तमान का विवाद का मुख्य कारण है। उसके साथ ही बाकी और सारी चीज़ें हैं, क्या है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे हम लोग। और आई होप इंडिया और नेपाल से रिलेटेड जो भी हमारे रिलेशन है ये आपको समझ में आया होंगे। और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।